पता है आपको हमारे साथ मिलना होगा। कम कर दूंगा आप लोगों को। आप जैसे बहुत आए थे इस कैंप में। यहाँ पे तकवाबाजियाँ भी हवा की तरह चली जाती है। झगड़ा मत कीजिए, आप भी इन चीजों के आदी हो जाएंगे। शाबाश, बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये इनके रोज का मामूल है। तुम हमारे साथ हो, इन बासियों के साथ हो या नाच गाने वालों के साथ। मैं कैंप का बड़ा हूँ और लड़कों के आसानी के साथ हूँ। इन फजूलियात से मेरे कान भरे हुए हैं। आफरीन। लेकिन यहाँ सिर्फ जीना है। जंग वहाँ सहरा में थी। एक जाबाज के लिए जंग दिले बगदाद तक जारी है। अलबत्ता हमारी आप लोगों से कोई जंग नहीं है। बासियों की कैद में फंसे हुए मेरे जाबाज भाइयों, खूब गौर से सुनो। ये बासी लोग अपने इन बिगड़े हुए गानों और लहू लब के म्यूजिक के जरिए आपको रूहानी नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। कहीं आप लोग इनके जाल में ना फंस जाएं। मौलवी साहब, आप न फंसिएगा, मैं खुद संभाल लूंगा। अगर अभी ये लोग बांध भी जाएं, तो ये नहीं मालूम के बाद में कौन से आपट रहेंगे। सरदार साहब, इन भाइयों को कुछ मत कहिएगा। आपको मारना है तो हमें मार लीजिए। बात सुने, आप हमें इंफरादी जेल में ले जाकर इस तरह की जितनी तकलीफें देनी है दे दीजिए, मगर इन्हें तंग मत करें। और जिनेवा के कानून के तहत हमारी रूह को इसकी ज्यादा जरूरत है। इन बासियों को ऐसा सबक सिखाना होगा कि असीरी का आखिर तक न भूल पाएंगे। बंद करो इस बेगैरती को। इस बेगैरती को बंद करो। यकीनन तुम्हारे साथ ही होगी। हसी और उसके गिरोह के साथ लड़ाई हुई होगी। ये उनका रोज का खेल है। लड़ाई करवा देते हैं ताकि उल्मा, सरदारों और मजहबी लोगों की पहचान कर सकें। खुदा खैर करे। मेरे ख्याल से उन साहब को आपसे कोई काम है। बड़ा गौर से दिख रहे हैं आपको। बड़ा तंग किया था ना तुमने लोगों को। अब सजा भुगतो। तस्वीरें खींची जा रही हैं। अब ऐसे खड़े रहना जैसे पुराने खिलाड़ी हो। हसन अकबर अली जी। तकी नकी जाफर जी हाँ। वली रउल्ला अली जी। हसन अकबर अली जी। अली तकी जी। हसन जाफर जी हाँ। मोहम्मद तकी जी हाँ। मुर्तजा अली हैदर जी हाँ। हसन जाफर रजा जी हाँ। हसन सदीक शरीफ जी। हाजी तकी ग्रीनो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप कैसे हैं? जानने वाले कैसे हैं? घर वाले तुम्हें कैसे हैं? इससे क्या? बेजन कुलपाक बकरा बैराम लोडर बागाली अस्सलाम वालेकुम। अमीर धुएं वाला अमली तुम्हारा नाम आ गया। अमीर धुएं वाला अमली। बाबा मैं एक हफ्ते से ज्यादा यहाँ नहीं रह सकता। बखुदा मेरी माँ घर में बीमार है। बैठ जाओ, सिर्फ जी बोलना था। डॉक्टर कामरान बुगोली। जी हाँ। चाचा जंजीर साथ। जी हाँ। नहीं नहीं नहीं, क्या मतलब? तुम सब जंजीर साथ हो? जी हाँ। जंजीर साज चाचा। जी हाँ। मतलब इतने सारे लोग चाचा जंजीर साज हैं? जी हाँ। चाचा जंजीर साज। जी हाँ। जंजीर साज चाचा। जी हाँ। चाचा जंजीर साज। जी हाँ। जंजीर साज चाचा। जी हाँ। जी सरकार। ओहो, ये आगा साहब का मामा यहाँ कैसे आ गया? कहीं इन्हें पता न चल गया हो ये मौलाना साहब का है। खुदा ही खैर करे। सरदार फरमा रहे हैं कि इन कैदियों में एक सरदार और एक आयतुल्लाह मौजूद है। सुनो रसूल, क्या तुम आयतुल्लाह को पहचानती हैं? कैसे पहचान सकता हूँ? अभी इन लोगों को आए हुए एक ही रात तो गुजरी। बैठे रहिए आगा साहब,
फिलहाल ये खिलाफ मसलिहत है। अगर टीवी मिलेगा तो मैं भी हूँ। तुम खड़े हो? क्या तुम लोगों की फौज का मौलवी ये है? नहीं सरकार, इन साहब का हुलिया तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि ये देखने में मुल्ला हो। ये तस्बीह से इस्तिखारा करते हैं और सारे उल्टे जवाब आते हैं। इनसे इस्तिखारा करवाया था जभी तो हम फंस गए। अगर आपको शादी करनी हो तो इनसे कभी इस्तिखारा मत करवाइएगा। उल्टा जवाब आया तो आप खुद जिम्मेदार होंगे। तो फिर ये पगड़ी क्यों बांधता है अपने सर पर? ये तो इसके सर के बराबर है। हो सकता है उनके सर में माइग्रेन का दर्द होता हो, इसलिए सर को बांधते हैं। डॉक्टरी के तहत क्या बात करते हो डॉक्टर? जिसके सर में दर्द ना होता वो रुमाल क्यों बांधेगा? तो फिर ये अमामा किसका है जिसको हमने हंगामी अस्पताल का मरकज में पाया है? मैं बताऊं, ये बिल्कुल हाजी ग्रीनूफ का सर के मुताबिक है। फजूल बातें क्यों कर रहे हो? इस लिबास की मंजिलत क्यों घटा रहे हो? इन्हीं का मामा है, फांसी दे दीजिए। वैसे झूठ पूछ के तो वो सच कह रहा है। सरदार साहब मेरे पास पहले ही टोपी मौजूद है, ये देखिए। अब सच बोला इसने। मुंह बंद रखो, तुम खुद मशकूक हो और इतना बड़ा दाढ़ी है। और मैं बाबा, मैं अमल करके दिखाने वालों में से हूँ। शुरू हो मैं गया। ऐसा नहीं हूँ। मुझे ले जाइए, मेरी तफ्तीश कर लीजिए, मेरे साथ सोच कितना बोलता है? मुझे ये इल्जाम न दीजिए। खामोश। कह रहा है कि हम इन दोनों के नाम बताने होंगे, वरना कल सुबह तक हम सबको सजा दी जाएगी। तुम तो ईसाई हो, तुम्हें इनके साथ तकलीफें झेलने की क्या जरूरत है? जाओ सरदार के दफ्तर में बैठो। लेकिन मैं इनके साथ हूँ। हाँ बोलती है, जाओ। आफरीन। लाओ ये दो, ये पकड़ो। इसका मालिक ढूंढ के बताएगी। बस आओ। भाई तुम बड़े हो, तुम ही कोई हल निकालो। ये हाजी और सरदार दोनों ही अपने हुलिये से साफ वाजे हैं। इनका तारुफ करा दो और हमारी जान छुड़ाओ, खत्म कहानी। हम तंग आ गए हैं कसम से। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहा है, बिल्कुल सही। लेकिन ये तुम लोगों का बड़ा है, हमारा बड़ा नहीं। हम अपनी राह खुद देख लेंगे, आप लोग अपनी राह खुद देखिए। आफरीन। जहाँ पर पानी हो वहाँ पर तयम्मुम करना बातिल है। ठीक कहा, हम सिर्फ आगा साहब के ताबेदार हैं। जो ये फरमाएंगे हम वही करेंगे। ये लोग इख्तलाफ ही तो पैदा करना चाहते हैं। रसूल कैंप का सबसे पुराना है और आज के बाद हम सबका बड़ा भी वही है। भाई ये उन्हीं का आदमी है, भरोसे के लायक नहीं। मैं तो रसूल साहब का ताबे हूँ क्योंकि उनका तजर्बा ज्यादा है। अगर सबकी मसलहत इसी में है कि मैं अपना तारुफ करा दूं तो ठीक है, मुझे एतराज नहीं, मैं खुद ही बता देता कोई हूं। जरूरत नहीं आगा साहब, रुकिए, चाहे जी नरम पड़ जाए। हाँ, खुशफहमी है तुम्हारी, इन्हें अच्छी तरह जानता हूँ मैं। इतनी जल्दी नरम पड़ने वाले नहीं हैं। हाँ अरे कहाँ खोई हुई हो? हमारी तस्वीरें खींची जा रही हैं। मुझे तो मस्जिद साहब की फिक्र हो रही है। सब तुम्हारा ही कसूर है। अगर तुमने महाज पर जाने की शर्त ना रखी होती तो आज हम इनके हाथों में ना पड़े होते। तुमने भी तो जबरदस्ती बाईराम साहब को मस्जिद साहब के पीछे भेजा था। हाय बेचारे बाईराम। ठीक कह रही हो, लेकिन वो वहाँ खूब मजे उड़ा रहे होंगे। अच्छा, कसम से। मर्जिया, हाँ? अब तक कम से कम 10 दफा खबरों में आ चुका होगा कि हमें अगवा कर लिया गया है। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम दोनों? अगवा कर लिया? मेरी अरबी अच्छी है, अभी इन लोगों से बात करूंगी, फिर तुम लोग देखना क्या होता है। आगा, अलागा, या हबीबी, अखवी, हौजा, फी मकान मौजा, हम लोग
हाउजा, लो बहन, लो अम्मी बहन। भाई साहब, माय हस्बैंड इंतजारो फी बैत। हय्यल्ला खैरुल अमल, नमाज मुसलमान मुस्लिम ला। कब बखत मेरी आवाज सुन रहे हो? बात तो करो ना, कौन मारूंगी? क्या हमें इराक आना था? क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। इस मुल्क से जंग चल रही है, शायद तुम्हारी समझ में नहीं आया। खामोश हो जाऊं? इन बेचारे लोगों का क्या होगा जिन्हें तुम जबरदस्ती यहाँ ले आए हो? तुम्हें लोगों की इतनी फिक्र क्यों है? अच्छा, तो लोग भी तुम्हारे लिए अहम नहीं है? बहुत आला। वो जो वादे तुमने मुझसे किए थे उनका क्या? जज्बात पे काबू रख। अब मैं भी अहम नहीं हूँ? मुझे कितना झूठा इत्मीनान दिलाया था तुमने बहन। जुनूनी आशिकों और मामू की खैरात पे पलने वाले इस जोड़े की सलामती के लिए जोरदार तालियां। भाई आज ये हमारा बेड़ा गर्क करते रहेंगे। बास पार्टी के नुमाइंदे के कहने के मुताबिक आप लोग कुछ दिनों के लिए सदर मुमलिकत और बास पार्टी के मेहमान हैं। शाबाश, बहुत अच्छे। आज तुम्हारा असली रूप देख रही हूँ। अब पहचाना है तुम्हें? कहाँ है वो बंदा जिसे मैं जानती हूँ? और जब तक आप लोगों का दिल चाहे आप इस मुल्क में रह सकते हैं। आपको बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत हमें ईरान वापस लौटाना होगा। सद्दाम हुसैन साहब ने हुक्म दिया है कि आप लोगों का इस्तकबाल किया जाए। किसी बिना पे कल आप सबको जियारत के लिए नजफ और करबला ले जाया जाएगा ताकि आपको बास पार्टी की मेहमान नवाजी हमेशा याद। भाई साहब, हम तो खुद एक जगह जियारत के लिए जा रहे थे। तुम जाओ अपने मामू को सलाम करो और उससे कहो कि अगर आप हमें जियारतों पर ही भेजना चाहते थे तो इंसानों की तरह भेज दे। आप इंसानों को डसने के अलावा क्या जानते हैं? अपने इस बम को भी तुम ही संभालो। बराए मेहरबानी तवज्जो फरमाएं। जानता हूँ आपने सख्त दिन गुजारा है, मगर ये कुर्बानी है जो हमें अपनी आजादी के लिए देनी ही पड़ेगी। इनमें से एक एक मुसाफिर की जान की जिम्मेदारी तुम्हारे और हुकूमत इराक के सर पर है। तुम लोगों को इसका हिसाब देना जियारत से होगा। वापसी पर तफसीलात नोट करने वाले अफसरान की आपसे मुलाकात होगी। उसके बाद आप में से हर शख्स अपना फैसला आजादी के साथ कर सकता है। रुके या ईरान वापस चला जाए या जिस मुल्क भी जाना चाहे पनाह लेने जा सकता है। आपका साथ देने का शुक्रिया। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी, कोई इरादा भी नहीं था। बहरहाल मैं माजरत ख्वाह हूँ। मैं ये कह रही थी कि तुम किसी तरह अपना रास्ता इस लड़के से अलग कर लो। चलो जल्दी चलो। माफ कीजिएगा, लेकिन ये औलादे रसूल में से हैं। जल्दी पहनो। जी अच्छा, मुझे माफ कीजिएगा सैयद, मुझे माफ कर दीजिएगा। शाबाश, जल्दी करो। अस्सलाम वालेकुम। भाइयों, सौदागर आ गया है, इससे कोई बात ना करें। अस्सलाम वालेकुम। कब से सलाम कर रहा हूँ, कोई जवाब ही नहीं दे रहा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वो लड़के। जी। अस्सलाम वालेकुम रसूल साहब। अपना बोरिया बिस्तर समेट लो, ये लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। यकीन करो, मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। हमारा काम था बताना। वैसे ईसाई भाई सही बताओ, इन लोगों से ढंग के पैसों का सौदा किया है या नहीं? हाँ हाँ, तुम्हारे चाचा की कसम। वैसे एक बंदे को कितने में बेचा है, सच सच बताना। रसूल, ये तुम क्या कर रहे हो? ये सब कहाँ से लाए हो तुम? आस्तीन के सांप दुकान लगाना चाहते हो क्या? खरीदी है मैंने। ये जुर्म है क्या? हाँ, खरीदी है। क्या बेचा था? इंसानी खून। खून क्या चीज है? नाइब साबित को जूते सेके दिए हैं मैंने। क्या बात है, रसूल खान दर्ज देने वाले बन गए? तो फिर दाढ़ी रखो ना, ऊपर का बटन भी बंद करो। और कोई बात है तो हमें भी बताओ, अपना समझो। बात सुनो जाहिल आदमी, मुझे दाढ़ी वगैरह से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन इस खराबे का एक जिम्मेदार अब भी मौजूद है। मैं बताऊंगा किसको क्या करना है, समझ में आया? जब ईरान वापस जाओगे तो यही लोग नमाजियों के निकालने के जुर्म में तुम्हारा गिरेबान पकड़ लेंगे। नहीं, ड्रामेबाज लगता है। तुम्हारी खोपड़ी में कुछ बैठ नहीं रहा। कम से कम वतन की मिट्टी और इज्जत उनके लिए जान से बढ़कर थी।
तुमने रेडियो की खबर पहुंचाई, मैंने कुछ नहीं कहा। तुमने अफसरों की रिपोर्ट दी, मैंने नजरअंदाज कर दिया। कम से कम इस बूढ़े सैयदजादे की कुछ तो लाज रख लेते। तुम तो उस इराकी सिपाही से भी बदतर हो बगैरत। कल से हंसी का बाइकआउट, समझ गए? लगता है बात ज्यादा बिगड़ गई है। अरे जाओ जाओ ड्रामेबाज, तुम्हें क्या लगता है ये तेहरान है और तुम्हारी मर्जी चलेगी? कल यही बासी लोग तुम्हारी हुकूमत को वीरान कर देंगे और तुम्हें हैरान, समझ गए? तुमने अपने पांव को अपनी चादर से कुछ ज्यादा ही बाहर निकाल लिया है। मैं जितना भी गिर जाऊं मगर अपने वतन का सौदा नहीं करता। तेरा मुंह तोड़ दूंगा इंसानों के सौदागर। शर्म कर, शर्म कर, इंसानों के सौदागर। इंसानों के सौदागर। ये जगह लावारिस नहीं है। जो भी इंसानी सौदागरी करेगा उसका यही अंजाम होगा। आ गई बी हसनैन आ गई, ख्याल करो बी हसनैन आ गई। आप लोगों के इस रसूल भाई के काम हमारे मजीद सुजुकी से बहुत मिलते जुलते हैं। मैंने कहा था ना, ये एक इसकी और एक उसकी वाला आदमी है। हाँ भाई, सबको ले चलो। ये आदमी मास पे क्यों आया होगा? यकीनन इसकी भी कोई रजिया होगी, बेचारा मजबूरन आया होगा। चलो जल्दी चलो, ले चलो इसे। चलो जल्दी चलो, चलो चलो इसे कहाँ ले जा रहे हो? अब इससे भी वहीं ले जाएंगे। रसूल भाई शीरी है, शीरी 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 है, रसूल भाई शीरी है, शीरी 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 है, रसूल भाई शीरी है, शीरी 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 है। चलो चलो बोरी खोलो, जल्दी करो। चलो शाबाश, बोरी से बाहर निकलो जल्दी। रसूल साहब, आप यहाँ कैसे आ? मैंने इंसानों के सौदागर को ढूंढ निकाला है, तबीयत से उसकी धुलाई कर दी है मैंने। आपके साथ ही हमारी रिपोर्ट न देते तो हमें पहचानना मुमकिन न था। अब उसका बाइकआउट करवा दिया है ताकि आइंदा ऐसी गलती ना कर सके। बकौल हमारे इखराजी भाइयों के शीरी हैं, शीरी हैं, रसूल भाई शीरी हैं। आगा साहब, आप क्यों इस हाल में अपने आप को? सैयद आपके काम मुझे हाजी अबू तुर्राबी की याद दिलाते हैं। जानते हैं ना उन्हें? हाँ जानता हूँ, मगर वो कहाँ और मैं कहाँ। भाई साहब, आपका क्या ख्याल है, इन्हें कहाँ ले जाया जाएगा? यकीनन इन्हें एजेंसी वालों के हवाले किया जाएगा, वहां तो खुदा ही इनकी खैर करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मोहतरम, जो खबर अभी मुझे मिली है उसकी जानिब तवज्जो फरमाइए। इराकी बासी फौज की हक के खिलाफ बातिल जंग में पे दर पे शिकस्तों के दौरान आज बरोज़ मंगल बवक्त सुबह एक इस्लामी जमहूरिया ईरान एयरलाइंस का जहाज जो कि 206 मुसाफिरों का हामिल था, इराक की बासी फौज के जरिए फजाई गुंडागर्दी की जद में आकर जबरदस्ती बगदाद के नासिरिया एयरपोर्ट पर पहुंचा दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक सरदार, तमाम कैदी उन 3 लोगों की रिहाई के लिए शोर कर रहे हैं। जी मैं जानता हूँ, मगर वो लोग कह रहे हैं कि जब तक उन तीनों को और दूसरी जेल वालों को रिहा नहीं करा तो चुप नहीं करेंगे। खोल दो इन्हें। वो लोग छूट गए। अल्लाहू अकबर। बस 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 करें, बस करें, बस करें। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। तुम लोग चुप क्यों नहीं होते? एक आदमी बोलता है तो सब शुरू हो जाते हो। वो कह रहे हैं अगर टीम आ गई और ये सब कुछ देख लिया तो सबको मार देंगे। ये मायूब बात है तुम लोगों के लिए। हाँ, आज मौज मस्ती कर लो, कभी के दिन बढ़े कभी की रात। इनकी सेहत और सलामती के लिए हुर्रा! हुर्रा! आ गए भी आ गए।
आ गए भी आ गए आ गए हाजी और रसूल आ गए हाजी और रसूल आ गए अरे आ गए भी आ गए हाजी छूट के आ गए मुबारक हो हाजी छूट के आ गए मुबारक हो हाजी भी आ गए रसूल भी आ गए हाजी भी आ गए। आगा साहब की सेहत और सलामती के लिए जोरदार तालियों में सलवात पढ़िए। ऐसे मत कीजिए भाइयों, बस तालियां ही बजा लें। तालियां। हाजी छूट के आ गए हाजी छूट। आज तक कभी इतने सारे कैंपों के अफसरान यहाँ बैक वक्त जमा नहीं हुए। भाईजान, क्या आप इन लोगों को जानते हैं? हाँ भाई, दूसरे कैंप में इन सबको देखा था। उसे लंबे चौड़े को देख रहे हो? वो तमाम तर कैंपों का सरदार है, वो रहा। रसूल भाई, इन लोगों ने कहीं फिर से हमारे लिए मौत के कुएं का प्रोग्राम न बनाया हो? नहीं, पहले ये लोग सिर्फ तुम लोग पर दहशत तारी करना चाहते थे, जो कि अब दोबारा नहीं करेंगे। खुदा ही खैर करे। बेचारे तो लिहाफ नहीं उड़ा हुआ, ये सर्दी से ठिठुर जाएगा। दफा कीजिए उस बगैरत को आगा साहब। इसी आस्तीन के साहब ने आपकी रिपोर्ट दी थी। अरे भाई, ये बेचारा खुद एक कैदी है। खुदा हम सबको जल्द निजात दिलाए। ये देखिए इनके हालात, ये तो गाने बजाने वाले हैं, मूसीकी भी दीवार से लटकाए हुए हैं। ये सब क्या तमाशा है? ये सब बासियों ने उन्हें दिया है ताकि तफसीलात लिखने वालों के सामने नाच गाना करके दिखाएं। बेगैरत, जो लोग राजी ना हुए वो उस तरफ कैद कर दिए गए ताकि कल कहीं और भेज दिए जाएं। आगा साहब, अगर बेइज्जती हो गई तो दुनिया क्या कहेगी? अगर टीवी पर दिखाया गया तो हमारा क्या होगा? सब बोलेंगे कि हाजी साहब महाज पर नहीं गए, वो अय्याशी करने गए, फस व फजूर करने गए। अरे ये क्या कह रहे हैं आप? हम खुदा के पास सुर्खरू हैं, लोगों से क्या लेना देना है हमारा? अगर हम भी इन लोगों की तरह तवील कैद में होते तो हमारा क्या हाल होता, और हम में से कौन कौन कितना बदल जाता। कह रहे हैं 4 दिन बाद कैंप में मेहमान आएंगे, उनमें अगवा शुदा जहाज के मुसाफरीन होंगे और वो अफसरान की टीम जो नए कैदियों के नामों का इंदराज करने आ रही है। कह रहा है तुम सबको खुश रहना होगा और गीत गाने होंगे। सीधा सीधा हुक्म है, कोई भी टाल मटोल नहीं कर सकता। इन लोगों का मीडिया पर ये सब दिखाने का इरादा है। ये लोग हमसे जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते। कहता है कि मंजूर नहीं हो तो तुम लोगों को एजेंसी वालों के गुमनाम कैंप में भेज दिया जाएगा। उसके बाद जंग के आखिर तक किसी को भी हमारे जिंदा होने की इत्तला न मिल सकेगी। इन लोगों ने बहुत सौ को इसी तरह मार डाला है। भाई रसूल, इनसे पूछो आखिर ये लोग हमसे क्या चाहते हैं। ये इतना मुश्किल नहीं है। मेरे सरदार ने अच्छा म्यूजिक चलाया है और तुम लोगों को सब खेलोगी। वो क्या कहती है, तुम लोग फुटबॉल, नए और पुराने कैदियों के दरमियान, और फिर जो भी जीतेगा उसका इनाम नामों का इंदराज। अगर टीवी मिलेगा तो हम खेलेंगे। मैं बहुत अच्छा खेलता हूँ। अगर हम जीत गए तो रोजाना थोड़ी देर के लिए अम्मी को देखने के लिए जाने की इजाजत दीजिएगा। मेरी माँ बहुत बीमार है। बैठ जाओ, ये कोई फुटबॉल नहीं है, ये जंग है। ये लोग हमें आपस में लड़वाकर खुद मजे उड़ाना चाहते हैं। और अब ये बताओ कि किस किस को गाना और नाचना आता? हम हैं। हमारे लड़के साज बजाने में माहिर हैं। हम आपके इश्क में फुटबॉल भी खेलेंगे और अरबी और फारसी गाने भी गाएंगे। अरे बैठो मिरासी कहीं के। डॉक्टर अली, तुम भी आओ। मैं तो फंस गया हूँ तुम्हारे हाथों। जबरदस्ती गाना बजाना और अब फुटबॉल भी जबरदस्ती। हम एक दूसरे के खिलाफ कैसे खड़े हो सकते हैं? सारे कैदी गाना गाएंगे वरना बोरी में डाल दिए जाएंगे। हाँ, याद रखना। आगा साहब। हाँ बोलो भाई। मेरे पास एक तरकीब है। मैं कहता हूँ इनकी बात मान लेते हैं, हमारा ही फायदा है। क्या मतलब? यानी हम आपस में फुटबॉल उनके कहने पर खेलें? क्या अर्ज है, फुटबॉल भी खेल लेंगे। अगर शरी मजबूरी हो तो मैं कप्तान बनने के लिए तैयार हूँ। आप नहीं कर सकते क्योंकि माशाल्लाह आप संदूक वाले हैं। कप्तान कैसे बन सकते हैं? आप हमारे संदूक की फिक्र मत कीजिए। हाजी, हाँ, क्या ये तकैया है? देखो मेरे भाई, हमें फासिद के जरिए अफसद को दफा करना होगा। बद और बदतर में बद को चुनना होगा। यूँ हमारा इलाज भी हो जाएगा और तकलीफ से भी बच जाएंगे। हम खुद आपस में क्यों खेलें? हम पुराने कैदियों के साथ मिलकर एक टीम बन जाएंगे और हमारा मद्दे मुकाबिल यानी दुश्मन होगा। आपकी क्या राय है? मैं क्या कह सकता हूँ।
काश ऐसा हो जाए, ऐसा गोल मारूंगा इन्हें। आज हम आपको बराह रास्त दिखाएंगे जेल में होने वाले फुटबॉल मैच को। सालेह दर्दी गिरनोव, आमिर दुएवाल, आमो हिस्सी मकर, बारा लॉडर पागल, बेजन गल्पा वक्र, डॉक्टर गुगली मोहम्मद। आज हम आपको बराह रास्त दिखाएंगे जेल में होने वाले फुटबॉल मैच को। भाइयों ध्यान से सुनो, हालात बहुत हसास है। आज इस खेल में गोल खाना लाजमी है। यह हर साजिश का बेहतरीन दिफा है। हम 8-2-1 के सिस्टम के तहत खेलेंगे और कोशिश करेंगे किसी भी वजह से गोल ना मारे, क्योंकि इसमें हमारा ही नुकसान है। भाइयों जीतेगी भाई, जीतेगी, हमारी टीम जीतेगी इंशाल्लाह। और आप सबने अभी कहीं नहीं जाना। ईरान शिकार कर लेगा। इसके बाद बोलिएगा सुराख सुराख कर देगा। और ये देखिए क्या खूबसूरत गेम हो रहा है। और ये देखिए क्या खूबसूरत गेम हो रहा है। और ये आगे बड़ा खिलाड़ी गोल करने के लिए। अमीर धुएं वाले ध्यान से, अरे क्या कर रहे हो? कीपर को क्या हुआ? ये क्या कर रहा है? अरे वाह, क्या खूबसूरत होता है। और ये बकरी के पास बॉल चली गई और बकरा अब तैयारी कर रहा है। अरे ये किस चीज का, ये क्या हो रहा है? बकरा जाविया खींच रहा है, ये दाएं तरफ और ये फिर बाएं तरफ, और अब ये किक लगाया और ये किक लगा दी। वाह वाह वाह। बायरम मुझे बाल दो जल्दी। मैं अपने मौलवी के कुर्बान जाऊं, कब घर आएंगे? अब आया हूँ पहाड़ के नीचे। हीरा सलाह गोल में, हाजी मारो गोल में, हीरा सलाह गोल में, हाजी मारो गोल में। लगाई, वाह जबरदस्त, क्या आला किक की। आगा साहब, गुरनीत साहब, मैं कह रहा था कि जीत गए तो आपकी फुटबॉल कबूल हो। खुदा आपकी फुटबॉल कबूल करे, मिलकर एक टीम हो जाए और अमेरिका को गोल मारे, क्या मंजर होगा। आज 2 दिन से हम यहाँ कैद हैं और हमारे पास बीमार भी बहुत हैं। ये लोग मुझसे जवाब मांग रहे हैं। आज रात अफसरों की टीम आएगी तो उसके बाद हमारे पास पीछे हटने का भी वक्त ना होगा। फिर फैसला कर लें उस तरफ के लड़कों, क्या करना है तुम लोगों को, उनकी माननी है या नहीं। इनसे कहो ठीक है, हम तैयार हैं। भाई हम प्यास से मर रहे हैं, हम क्यों इन लोगों के कहने पे सजा काटें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक, सही है। इतने सादा लोभी मत बनिए, ये एक जाल है। वो लोग अखबारी नुमाइंदों के सामने हमारे जाबाजों को बागी फौजी और हवाई जहाज के मुसाफिरों को ईरान की बागी अकलियत और पनाहगीर दिखाना चाहते हैं। बासियों की हिमायत खयानत कहलाएगी। हमें इस जिल्लत को कबूल नहीं करना चाहिए। अरे ओ इज्जत माप, तुम नए आने वाले भाइयों का खून बहुत जोश मार रहा है। इन लोगों के सामने डट जाओ और मर जाओ, फायदा।
एक हंसी मलंग, ये भाई ठीक कह रहे हैं। इन बासियों की बातें का कोई भरोसा